हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीकेंड ब्लॉग। आज है हमारी ट्रिप का डे 1 और हम निकले हैं वासदा से सापुतारा जाने के लिए। अभी तक तकरीबन हमने 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और हम वघई के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। रास्ते में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत स्टे नहीं करेंगे इधर उधर, सीधे सापुतारा की ओर बढ़ते रहेंगे। अभी नाज़नीन को प्यास लगी थी तो हम यहाँ पानी पीने के लिए रुके हैं। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम हमारी जर्नी वापस शुरू करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ भाई लोग जज मत करना, अगर कुछ गलती होती है तो माफ़ कर देना। तो कुछ आखिरी किलोमीटर्स बाकी है, वो जो पहाड़ दिख रहा है हमें वहाँ पे जाना है। 5 किलोमीटर यहाँ पे साइन लगा हुआ है। और दोस्तों फाइनली हम सापुतारा पहुंच चुके हैं। ये हमारा वेलकम गेट है सापुतारा का। ये जो मेन सर्कल है सापुतारा का, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक राउंड लगाने के बाद हम अपनी होटल तलाश करेंगे कि कहाँ पे है, जो हमने प्री बुक करके रखी थी। मेरे ख्याल से हमें इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेक माई ट्रिप पे जो मैप दिखा रहा था उसकी लोकेशन जो दिखा रही थी वो इसी रास्ते पे है। तो होटल का नाम हिल टॉप है। चलिए तब ढूंढते हैं उसे, कहाँ पे है हिल टॉप होटल। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें ये होटल फाइनली मिल गई। हमने अभी गाड़ी बाहर ही पार्क करी है। मैं अभी जाऊंगा अंदर चेक इन वगैरह करने के लिए। यहाँ पे हमें 2-5 मिनट लगा चेक इन करने का प्रोसेस जो भी है उसे ख़त्म करने के लिए। चेक इन करने के बाद हमने कुछ नाश्ता वगैरह किया और टाइम कम होने की वजह से हम सीधा सनसेट पॉइंट की ओर निकल गए, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम होने वाला था। ये पाथवे और ये सब डेवलपमेंट अभी अभी बना है। पहले कुछ टाइम के लिए सनसेट पॉइंट बंद था, चालू नहीं था। आप सनसेट एंजॉय करने के लिए अब यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है, प्रॉपर पार्किंग की भी जगह है और कभी कहीं आपको ट्रैकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप आराम से आके बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हो। ऑफ सीज़न होने की वजह से हमें क्राउड भी बहुत ही कम मिला और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था। ऊंचाई पे होने की वजह से हवा भी बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं उसका फील हमें यहाँ पे आ रहा था प्रॉपर। और अब आगे कुछ क्लिप्स निकाली है मैंने सनसेट की, तो आप लोग एंजॉय कीजिए उसे। और कुछ इस तरह से हमने अपना पहला दिन ख़त्म किया। हम सबसे पहले सापुतारा पहुँचे, वासदा से निकले थे। होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद हम सनसेट पॉइंट की ओर आ गए। अभी सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2। और आज का मौसम पूरा ही अलग है कल से। लगता है जैसे अभी ही बारिश होने वाली है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरा माहौल ऐसा मॉनसून की तरह बन गया है। आज दूसरा दिन है और हमारा प्लान तो आज सनराइज़ का था,
लेकिन लेट उठने की वजह से हम अभी फ्रेशन अप होके नाश्ता वगैरह करके टेबल टॉप पॉइंट की ओर जा रहे हैं। एक सीधी चढ़ान जैसा दिख रहा है ये रास्ता, जैसे लगता है कि सीधे बादलों के अंदर जा रहा है, लेकिन ये रास्ता हमें ले जाएगा टेबल टॉप पॉइंट की ओर। और आई थिंक सबसे ज़्यादा पब्लिक यहीं पे आती है, जो एक दिन के लिए घूमने आते हैं वो सब लोग यहीं पे जमा होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह भी यही पॉइंट पे होती है और बड़ी जगह है, ये बड़ा प्लेस है। और ये जो सामने रास्ता है ये हमें महाराष्ट्र की ओर ले जाता है, और पहला शहर जो है उसका हथगढ़ आता है। और कुछ इस तरह का टेबल टॉप का नज़ारा है। अभी समर की वजह से कुछ कम हरियाली है, मॉनसून में अगर आप आओगे तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता। मौसम इतना खुशनुमा बन रहा था कि यहाँ पे मैंने चाय की टपरी देखी, तो चाय पीने के लिए हम लोग इधर आ गए। यहाँ पे हमने चाय एंजॉय की और कुछ इस तरह का व्यू था हमारी कप ऑफ टी के साथ। उसके बाद हम आगे बढ़े पैराग्लाइडिंग की ओर। एक भाई जो है ये एंजॉय कर रहे थे पैराग्लाइडिंग। पहाड़ों में आने के बाद मैगी खाना तो बनता है दोस्तों, इसलिए हमने तुरंत ही पैराग्लाइडिंग पॉइंट के सामने ही जो एक ठेला लगा था मैगी का, वहाँ पे जाके मैगी का ऑर्डर कर दिया। टेबल टॉप घूमने के बाद अब हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि सनराइज़ पॉइंट भी जाके आए, खाली देख के आए उधर कैसा नज़ारा है। उधर से वो सामने जो दिख रहा है वो सनराइज़ पॉइंट है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। सनराइज़ पॉइंट का जो रास्ता है उसमें हम आधे तक आ चुके हैं, और जो ये मुड़ाव है उस पर हम रुके हैं। यहाँ से कुछ व्यू एंजॉय करने के बाद, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत है। सामने एक टेंपल भी है जहाँ का रास्ता कच्चा है, तो आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। सामने लेक दिख रहा है, सापुतारा का जो लेक है वो, और सामने आपको टेबल टॉप पॉइंट देखने मिलेगा। इसके बाद हम अपने रूम पे आ गए। लंच का टाइम हो रहा था तो हमने बाहर लंच भी कर लिया और रूम पे आके आम वगैरह खाने लगे और सिंचन भाई को एंजॉय किया। फिर हम थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को वापस निकले और हम पहुंच गए सीधे सापुतारा लेक, जो कि बहुत ही फेमस जगह है टूरिस्ट लोगों के लिए। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, जनरल बोटिंग है, यहाँ पे पैडल वाला बोटिंग भी है। काफ़ी सोचने के बाद हमने भी एक पैडल वाली बोटिंग कर ली थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है बोटिंग के साथ, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। आप लोग अगर 4 की पैर में हो तो ही जाना, 2 लोग मत जाना। 2 लोग जानते हैं तो उसमें पैर दर्द करने लग जाते पैडल मारते मारते। तो बेहतर है कि आप लोग 4 लोग जाओ तो बारी बारी में आप लोग पैडल मारोगे। कुछ इस तरह का नज़ारा है लेक का।
वैसे तो दिखने में बहुत खूबसूरत है, थ्रिलिंग भी लगता है करने को, लेकिन सबका एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। काउंटर से टिकट लेने के बाद आपको एंट्री मिलेगी इसमें, और सामने जितने भी बोट दिख रही है यहाँ पे जाके वॉलेंटियर होते हैं, उनको आप टिकट दिखाओगे तो उसमें से जो भी फ्री बोट होगी वो आपको दे देंगे। फिर आपको खुद ही वो बोट चलानी है। आधे घंटे की राइड हमको मिलती है, लेकिन हम तो शायद 15 मिनट ही चला पाए थे। 15 मिनट के बाद हमने बोट वापस कर दी थी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, पैर दर्द करने लग जाते हैं। बाकी लोकेशन बढ़िया था, मज़ा तो बिल्कुल आ रहा था, साथ में डर भी लग रहा था कि बोट पलट ना जाए। बोटिंग करने के बाद हम वापस होटल आ गए। यहाँ पे हम फ्रेश हो गए, और शाम का वक्त हो चुका था, तो हम फिर से सनसेट एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। और इस बार हम सनसेट पॉइंट पे नहीं जा रहे, हम सनराइज़ पॉइंट पे जा रहे हैं। सनराइज़ पॉइंट पे जाके हम सनसेट एंजॉय करेंगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से भी पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ से भी आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत माहौल यहाँ भी बन चुका था। हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे, वो कैमरा वाले भाई थे, उनसे भी फ़ोटोज़ खिंचवाए, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। डिनर के बाद हम लोग सापुतारा सर्कल पे आके बैठे थोड़ी देर, यहाँ पे फाउंटेन का एंजॉय किया, और हमारी ये आखिरी नाइट है। मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम होटल से चेकआउट करके वापस घर जाने के लिए निकल रहे हैं। आखिरी दिन का व्यू कुछ ऐसा है, देख लो। सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे मौसम बना था बारिश का, लेकिन बारिश हुई नहीं, बादल सब चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं आसमान पूरा साफ है। चेकआउट कर लिया हमने, और अब पेट्रोल पंप पे आ गए। यहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे और वासदा की ओर हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यही तक का था हमारा सफ़र। हमारे 3 दिन आज ख़त्म हो गए। आज हम वासदा पहुंच जाएंगे, हमारे घर वापस, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस शुरू हो जाएगी। आई होप कि हमें अगले मॉनसून में भी इस तरह का स्टेकेशन करने के लिए वक्त मिले, छुट्टियां मिले, क्योंकि मॉनसून में यहाँ पे आने का एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब डांग की जन्नत कहलाता है सापुतारा। सापुतारा गुजरात की आँखों का तारा। बहुत ही बेहतरीन घूमने की जगह है दोस्तों, आप लोग भी यहाँ आइए और मॉनसून के मज़े लीजिए। काफ़ी सोचने के बाद एक 20 रुपये का ग्लास गन्ने का जूस हमने भी ले लिया। इस तो दोस्तों, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा या इसमें कुछ
कमी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ब्लॉग को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये ब्लॉग देखने के लिए, आखिरी तक रुकने के लिए। यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।